क्या आप जानते हैं कि भारत की 30% उपजाऊ भूमि आज मरुस्थल होने के कगार तक पहुंच चुकी है? ये मैं नहीं, भारत सरकार और इसरो का 2016 साल का रिपोर्ट कहता है। यूनो का 2022 साल का रिपोर्ट कहता है कि दुनिया में अब हर सेकंड 1 एकड़ भूमि मरुस्थल बन रही है। ज्यादातर किसानों को पता ही नहीं है कि उनकी खेत जमीन अब बंजरता की तरफ, मरुस्थल होने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है। उनकी मिट्टी मर रही है, खत्म हो रही है। और जो किसान इसे जानते हैं वो इसे तेजी से बचाने का तरीका नहीं ढूंढ पा रहे। और इस दिशा में जो उपाय बताए जा रहे हैं देश भर में, के अंदर जो बीजाणु है, जो जीवाणु है हमारे, जो आपको जो भी फसल लेते हो, आज आपको जो शोधन की जरूरत पड़ी वो इसीलिए शोधन की जरूरत पड़ी कि आपने अपनी जमीन को जो है जरा सा भी समय नहीं दिया। एक फसल कटी नहीं, दूसरी फसल ले ली, और लेने के बाद कोई फसल है, जैसे हम दलहनी फसलों की बात करते थे, हम कहते थे कि साहब इतना बीज डालो, आप उससे ज्यादा डालते थे। तो जीवाणु और रोगाणु कीटाणु ये सब आपने पाले, लेकिन कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। आज हमारे सामने सारा इसका समाधान निकल चुका है सर। तो उन्हीं समस्याओं के समाधान में अब हमें, जैसे हमने आपको बताया कि जमीन की जो बंजर भूमि हो गई है, जो भूमि की स्थिति खराब हो गई, उसको हम ठीक करना है और हम ठीक कर लेंगे। और ठीक कैसे कर लेंगे? क्योंकि हमें मिट्टी में क्या है, मिट्टी में केवल कार्बनिक पदार्थ, जीवांश पदार्थ है, ठीक है, कि जिसमें हमको बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने मिट्टी के नहीं कराए, क्योंकि एक फसल में या एक जमीन में जो पौधों की जो खुराक होती है, जो 16 तत्व होते हैं, जिसमें आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कार्बन, मैग्नीज, बोरान, 16 तत्व इस तरह होते हैं। जो एक हमारे शरीर क्या है, हमारा शरीर भी तो इस तरह से है इसमें, तो हमें पौधों को भी उसी तरीके से अंग में अपने को लेके चलना है। अब हमारी जमीन में क्या है, हमने रासायनिक खाद डालते डालते हमारी वहां की जो कार्बन की जो मात्रा है उसको हमने कम कर दिया। अब आज कार्बन की मात्रा में अगर हम अभी इस पूरे अपने महिपालपुर या बैरी क्षेत्र की अगर हम जमीन के 5-6 किसानों की अगर हम जमीन की टेस्टिंग कराएं तो उसमें देखिएगा कार्बन की जो मात्रा जा रही है आपके यहाँ वो 0.2% जा रही है। और जबकि होनी कितनी चाहिए थी, एक अच्छे पौधे को लेने के लिए 1 या 1.5% होनी चाहिए। कहां 1 से उतर करके 0.2 पर आ गया। तो जमीन आपकी क्या स्थिति हो रही है, जमीन बिगड़ती चली जाती है 1/5। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अब इसमें घबराने की बात नहीं है। तो अब हमें इलाज हमें ही करना है। हमारे पास रास्ते आ चुके हैं, सब रास्ते आ चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है कि अब हमें इस तरह से कार्बनिक पदार्थों की तरफ चलना है, जिससे इसका जो कार्बनिक की मात्रा है वो हमारी बढ़ती चली जाए। अब उसमें कहते हैं कि साहब जो कार्बनिक है कि साहब गोबर की खाद डालो, गाय मूत्र डालो, जीवांश डालो। अब ये भी झंझटी काम है, झंझटी काम है भाई। हर एक के पास तो जानवर है नहीं। गोबर आप कहां से लाओगे, कहां से आप अपने उसका गोमूत्र इकट्ठा करोगे, कहां से उसको जीवांश पदार्थ इकट्ठे, जीवाणु, बैक्टीरिया इकट्ठा करोगे? तो इनके सबके लिए भी एक समाधान आ चुका है कि हमारे किसान भाई ठीक है, इनके पास जानवर है, इनके पास तो जानवर नहीं है, ये क्या करेंगे? तो हमें सबको देखना। तो इसके सबके लिए जो है एक ऐसी प्लेटफॉर्म आ गया, एक ऐसी जगह आ गई कि जहां पर आपको सब एक साथ मिलेगा। तो इसलिए अब हम जो कार्बनिक की बात करते हैं कि कार्बनिक की तरफ बढ़ना है हमको, तो इसी तरीके से हमारी जो ये प्रोम एक इनकी जो ग्रीन प्लैनेट क्या है, देखिए ग्रीन प्लैनेट भी एक इसी तरह का प्रोडक्ट है जिसमें हमारी बायो यानी कि ऑर्गेनिक की तरफ हम उसमें बढ़ रहे हैं। और ये सारी ऑर्गेनिक दवाइयां सब, इसमें ये भी दवाइयां हैं कि अगर आपके शरीर में जैसे पहले केमिकल रासायनिक दवाइयां होती थी, अगर शरीर में कहीं पड़ जाए तो कोई रिएक्शन हो जाए या आप कुछ खा लेते तो कोई बात हो जाती है, लेकिन इनमें ऐसी कोई इस तरह की चीजें नहीं है। और आपकी फसल में सुधार में भी इंप्रूवमेंट, हम चूंकि हमें क्या कहते हैं ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ना है, और यही एक आपका देखिए सहारा है और यही एक आपका भविष्य है। क्योंकि आप जिससे पूछ लो कि साहब जमीन तो स्थिति क्या खराब हो रही है, खाने साहब वो समय से चीजें नहीं मिल रही, रोग कीटाणु साहब हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या पड़ रही है। हम तमाम तरह की दुकानें, दवाइयां लोग खोले बैठे लाते हैं, कोई असर ही नहीं पड़ता है। तो इन सब के लिए, सब चीजों के लिए हम
अब ऑर्गेनिक कार्बन जाति की तरफ हमको बढ़ना पड़ेगा। और ऑर्गेनिक के लिए हमारे पास हमारे जो भार्गव जी बैठे, सब्सिडी क्या है कि कंपनी से सीधे आपके पास आ रहा है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। आप सीधे जुड़िए और सीधे सब्सिडीज में लीजिए। आज आपने लिया तो हो सकता है कंपनी आपको 15% देगी या 4% देगी, 2% देगी, जो भी सब्सिडी उनके पास आती है ऑफर में, वो इसलिए दे रही है कि वो देख रही है कि किसान हमारे कितने जुड़े, किसानों ने क्या इसके परिणाम दिखाए। और जब परिणाम अच्छे दिखाओगे तो आप इनका जो क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन है वो आप उसके जब उसके माध्यम से आओगे, ये आपकी पूरी बताएंगे, तो उसमें सब्सिडी मिलती है। वो सब्सिडी में बिचौलिया में न वो ओम प्रकाश जी को मिलेगी, न वो हमको किसी को मिलेगी, वो सिर्फ आपको और कंपनी से सीधे आपको बैंक खाते में आती सीधे आपको जुड़ेंगे। और उसमें आपका बैंक का अकाउंट नंबर दिया जाएगा और आपका एक आधार कार्ड ली जाएगी, एक आपकी फोटो ली जाएगी, केवल 3 चीजें ली जाएंगी। ठीक है, उन 3 चीजों के माध्यम से जब आप जुड़ जाओगे तो सीधे सीधे सब्सिडी आप, क्योंकि आपने क्या किया कि पहले आपने पंप देखा है, आपने देखा और देख करके आपने जो है 4 आदमियों को बताया, तब जाकर के आप इसको सब्सिडी के रूप में आप इसको लेंगे। और एक जो समय आ रहा है, अब जो समय आ रहा है जो ऑर्गेनिक की तरफ आ रहा है, वो यही समय आ गया। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये कहा कि जो सीएसए के वैज्ञानिक कहते हैं ऑर्गेनिक करो और बीच में फसल सुरक्षा में रासायनिक घुसेड़ देते हैं। उसके पीछे कारण क्या था? कारण ये था कि पिछले सरकार हमारी जो पिछले 5 सालों से कह रही है कि अब जो समय आ रहा है, सरकार ने भी माना, क्योंकि अभी आप लोग देख रहे होंगे जो पंजाब हरियाणा की तरफ जो था या गुजरात की तरफ था, अहमदाबाद की तरफ था, यहाँ पर क्या था, पहले आप लोगों ने देखा होगा कि रासायनिक खादें, वहां पर की सरकार ने क्या किया कि रासायनिक खादें खूब दी और बिजली पानी फ्री कर दिया। और लोगों ने इतना रसायन डाला कि वो लोगों के आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उनकी भूमि रासायनिक से बंजर होती चली गई। परिणाम उनको कहते फसल से उत्पादन भी नहीं अच्छा मिला और ये फ्री का खाते रहे। फिर वो परिणाम आया और वहां की सरकार ने जब वो ऑर्गेनिक कर दिया, आज ये ऑर्गेनिक वहां पर हर घर में घूम रहा है और आज भी वही पंजाब हरियाणा फिर ऊपर उछल के आ गया। तो इसमें क्या है कि अब हमारी जो बात ये बात थी कि हमें सरकार ने, फिर यहाँ पर हमें उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कहा कि साहब अब समय आ चुका है कि ऑर्गेनिक की तरफ बदलिए। तो ऑर्गेनिक की तरफ हम कैसे बदलेंगे? हम अभी इनसे कह देंगे कि अपने खेत में ऑर्गेनिक यूज करो। ऑर्गेनिक कैसे करें? तो ऑर्गेनिक करने के लिए क्या करेंगे? पहली साल करेंगे, दूसरी साल करेंगे, तीसरी साल करेंगे, 3 साल तक जब करेंगे तब आपका खेत पूरा ऑर्गेनिक कंप्लीट हो पाएगा। क्योंकि उसमें जो कार्बन की मात्रा जो हमने बताई थी, जो आपकी लगातार बढ़ती खेती चली जा रही है, वो इसको आप बैलेंस कर पाओगे। अब इस 3 साल तक करते करते हमने तो कह दिया कि आप शुरुआत करो अपनी जमीन से, तो शुरुआत तो किसान ने करी, लेकिन अचानक एकदम से कोई बीमारी आई तो बीच में हमारे सामने मजबूरी है, क्योंकि हम किसान को ये नहीं देख पा रहे थे कि साहब इसकी फसल नुकसान है, तो हमने बीच में फिर तुरंत जो है वो रासायनिक का प्रयोग करना बताया। लेकिन आज हमारे पास समय है और चीजें भी आ चुकी हैं, हम फिर कह रहे हैं कि आप कार्बनिक की तरफ बढ़िए, ऑर्गेनिक की तरफ बढ़िए। लेकिन बहुत जरूरत पड़े एकदम की लगता है कि अब नहीं आ रहा है, तो थोड़ी सी संतुष्टि के लिए तब हमने रासायनिक के लिए यूज किया था। तो इन सब चीजों का हम लोग भी वैज्ञानिक, हमारे पास भी जो तमाम किसान, हमारी जो श्रृंखला इतनी है किसानों की, हम लोग तो व्हाट्सएप से जुड़े हैं। हम आपका ये शिवराजपुर क्षेत्र में, हमारा गजरे का, हमारा हमीरपुर का, जारो, हम सारी तरफ से जुड़े हैं और हमें रोज की रोज समस्याएं सब आती है सर। हमें बीज की भी समस्याएं आ रही है और सबसे ज्यादा रोग की बीमारियां आ रही है। हमने आपको ये भी बताया कि जो रोग और कीड़ों के लिए हमारे पास ऐसी बीज की जो नई नई प्रजातियां आ चुकी हैं कि जिनमें ये समस्याओं का समाधान कहते हैं, समस्याएं नहीं आ रही। तो हम लोग भी धीरे धीरे लग रहे हैं, लेकिन हम बराबर आपसे हर प्लेटफॉर्म पर, हर गोष्ठी में, हर कहीं आप लोग जाएंगे, सब जगह ब्लॉक लेवल पर जहाँ पे सब यही कहते हैं। सब्सिडी क्या है कि कंपनी से सीधे आपके पास आ रहा है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, आप सीधे जुड़िए